मित्रों नमस्कार। आज हम आपको नीट में सफल छात्रा तृप्ति कश्यप से मिला रहे हैं। ये भागलपुर जिले की जगदीशपुर की रहने वाली है और नीट जैसी परीक्षा में सफल होना आम विद्यार्थी के लिए एक सपना साकार होने जैसा रहता है। और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य, इनसे वार्ता करने का मेरा उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नीट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नीट के बारे में वो जाने, यही मेरा उद्देश्य है आज इनसे बात करने का। नीट में इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, इनसे बात को बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। देखने वालों की तरफ से भी आपको बहुत बधाई, आपने इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा पास की है। नीट क्या होता है सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन हम देखने वालों को, बच्चों के लिए जो कुछ ऐसे मैट्रिक इंटर में जो छात्रा अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसको ये पता नहीं कि नीट क्या होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीट होता क्या है। नीट एग्जाम है, ये ओनली एग्जाम है जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। पहले बहुत से एग्जाम होते थे जैसे एम्स, जिपमर, नीट, 3 एग्जाम होते थे, पर अब इन तीनों को मिला के बस एक ही एग्जाम होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम यही एक नीट है, पास करना बहुत जरूरी है। हाँ। ये कब किया जाता है ये एग्जाम? ये 12th या तो अपियरिंग स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट देते हैं। इसके बाद उनका दाखिला एमबीबीएस के लिए होता है। मतलब इसमें मिनिमम 17 इयर्स कंपलसरी है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप होता है। 17 इयर्स के बाद वो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। तो उसके बाद एमबीबीएस बनते हैं वो। हाँ, एमबीबीएस के लिए कॉलेज में एडमिशन होता है। 4 साल की पढ़ाई होगी, उसके बाद 4 साल की पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप, मतलब इन टोटल 5.5 इयर्स होता है। उसके बाद उन्हें एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। हाँ। फिर वो चिकित्सक बनके जो है। हाँ, उसके बाद भी और एग्जाम्स होते हैं, पीजी, अच्छा। एमडी, इसके बाद भी डिग्री है। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए यह जो है अनिवार्य होता है। एक एग्जाम, इकलौता एग्जाम है, इसे पास करना जरूरी है। हाँ। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन होता है? मेन इसमें 11th और 12th का ही चैप्टर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th-12th का बच्चा अगर कोई तैयारी करना चाहता है नीट के लिए तो क्या करे? 11th-12th मेन 11th-12th का ही चैप्टर जितना है, मेनली एनसीईआरटी जो है उसको फोकस किया जाता है। मेन बस उसमें पूछने का तरीका अलग होता है, उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई तैयारी करता है तो एनसीईआरटी से वो अध्ययन करे। मेन बेसिक एनसीईआरटी है, उसके अलावा और भी रेफरेंस बुक वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर मेन एक होता है ना बेसिक, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी। इसके अलावा कोई और किताब, सब कुछ? किताब बहुत सारे हैं, वही तो बोले एनसीईआरटी बस बेसिक है। अच्छा। मतलब उसमें सब चीज थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, उसके बारे में डिटेल जानना है तो बहुत से रेफरेंस बुक अवेलेबल हैं, उससे पढ़ सकते। अच्छा, इसके लिए क्या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाना कुछ लाभदायी रहता है? हाँ, इससे एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। एमसीक्यू मतलब लास्ट 25 इयर्स, 32 इयर्स के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनको लास्ट टाइम में लोग प्रिपेयर करते हैं। इसका कोई चांस होता है कि कितने बार वो एग्जाम दे सकता है नीट के लिए? नहीं, अभी ऐसे कुछ एज लिमिट वगैरह भी हट गया है, तो लोग मल्टीपल्स टाइम भी दे सकते हैं। तृप्ति, आपने नीट एग्जाम देना है? मैंने बायो सब्जेक्ट ही लोग 11th-12th में लेते हैं, तो लोग डॉक्टर बनने का सोच के ही लेते हैं 11th-12th में बायो सब्जेक्ट, क्योंकि बायो कंपलसरी सब्जेक्ट है मेडिकल एग्जाम में बैठने के लिए। उसी समय से मन में आया कि चिकित्सक बनना है। तो आपने तैयारी के लिए और विशेष क्या रणनीति अपनाई? जो इंटर किए अच्छी तरीके से किए, कहाँ से आपने इंटर किया? इंटर मैंने बोकारो चिन्मया विद्यालय से किया है। मैट्रिक दुमका से किया है। तो इंटर में जो आपने किताब पढ़ी, इसके अलावा और आपने क्या रणनीति अपनाई नीट के लिए? उसके 12th के बाद मैंने एक मतलब इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन बहुत से आजकल तो टीचर्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू मैंने पढ़ाई की है। वो लोग स्पेशली नीट ओरिएंटेड वो लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, उससे कुछ लाभ मिला? हाँ। और कुछ अपना नोट्स वगैरह भी बनाते थे क्या? हाँ, नोट्स वही टीचर जो क्लास यूट्यूब वगैरह में कराते थे तो उनका मैं करती थी, उसी से स्टडी। नोट्स बनाना लाभदायी रहता है? हाँ, नोट्स बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। हाँ।
और लास्ट टाइम नोट्स एक अपना एक रहता है, हमेशा बुक लास्ट आवर में पूरा बुक पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब अपना नोट्स अवेलेबल होता है तो गो थ्रू कर सकते हैं लास्ट आवर में। घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसे पढ़ाई का मैं रूटीन फॉलो नहीं करती थी, पर हाँ पढ़ाई आवर डिसाइड नहीं है, बस पढ़ाई करती थी मैं सिलेबस के अनुरूप? हाँ, मतलब मैं डेली ये डिसाइड कर लेती थी कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, उस हिसाब से फिर पढ़ाई करती थी। अच्छा, इंटर में जो सिलेबस है और नीट में जो सिलेबस है उसमें क्या अतिरिक्त है? नहीं, ऑलमोस्ट सब सेम है, बस वही है 12th तक हम लोग थ्योरी बेस्ड में आंसर लिखते हैं और नीट में सिर्फ एमसीक्यू में टिक करने का आंसर आता है। उसमें टीचर्स स्पेशली बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वहाँ पे हम लोग को। अच्छा, बिहार में तो आपका एडमिशन कहीं कहीं हो ही जाएगा, और कुछ ऐसे ही बच्चे रहते हैं जो कि 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष रहते हैं और वे नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्या संदेश होगा आपका? सबका अपना अपना होता है, मतलब बहुत लोग अच्छे मेहनत करते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है, उसका बहुत से रीजंस होते हैं वो, क्योंकि मेन उस 3 घंटे में लोग कैसा अपना रिजल्ट दे रहे हैं मेन उसी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं में अच्छे से कुछ मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा होता है, उसमें मतलब एक गलत करने पे 5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा है। अब अंतिम में आप ये बताइए, कुछ ऐसे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नीट पास करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वे क्या करें और कैसे तैयारी करें, उनके लिए कुछ आप बताइए। तैयारी ऐसे तो बहुत से इंस्टीट्यूट वगैरह अवेलेबल हैं आज के दौर में, बहुत से यूट्यूब्स में भी बहुत से टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर्स नीट का तैयारी कराते हैं। वो क्या पर्याप्त होगा? हाँ, वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत इवन आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऐप हैं जो सर पढ़ाते हैं, उसमें सर नोट्स अवेलेबल होता है हम लोग को। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है बहुत अच्छे अच्छे। और आपकी इतनी भी अच्छी सफलता में आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्रेय तो सबको जाएगा, किसी एक के पीछे तो नहीं होता है, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब पे आता है। आपको बता दें, तृप्ति और निश्चित ही इन्होंने माता पिता का भी नाम गौरव किया है। शिक्षक समुदाय के लिए गर्व की बात है कि छात्रा ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और अब देखने वाले तमाम दर्शकों की तरफ से फिर इनको हम बधाई देना चाहते हैं। टीचर ही है, मेरी नानी भी टीचर है, मेरे मामा, सबको ही टीचर है। आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लाभ भी ले रहे हैं, वही मुझे लगता है कि कुछ बच्चे भटक भी जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर। आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन जितने भी लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उसमें मेन तो बच्चे पे था। आजकल लोग ऑनलाइन नेट रहता है तो लोग पढ़ाई के अलावा कुछ और, लेकिन ये सब बच्चे पे होना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि वो अपना पढ़ाई पहले ध्यान दे, उसका मिसयूज़ ना करें नीट का। सोशल मीडिया का सोशल नेटवर्किंग में उतनी नहीं, सोशल एक्टिव नहीं। अंत में और कुछ आप कहना? और तो कुछ नहीं, बस यही है, नीट का प्रिपरेशन करने के लिए मेन फोकस बच्चों को 11th-12th और मेनली एनसीईआरटी बुक, उसी पे लोग को सबको को फोकस करना चाहिए नीट के लिए। चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत उपज हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत आपके लिए शुभकामनाएं।